जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। नवरात्रि के पावन दिनों में हर भक्त मां दुर्गा की पूजा बड़े ही श्रद्धा और विश्वास से करता है। लेकिन अक्सर हमारे मन में सवाल आता है, क्या नवरात्रि में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? अगर सिंदूर लगाएंगे तो क्या माता प्रसन्न होंगी या इससे कोई पाप लगेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का गहरा उत्तर देंगे, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर, और साथ ही बताएंगे कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के सही उपाय क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए माने जाते हैं। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और इसी तरह 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन दिनों में साधक को अपने तन, मन और वचन को पवित्र रखना चाहिए। जो भी नियम और व्रत बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और पूरी तरह मां दुर्गा की भक्ति में लीन हों। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का विशेष महत्व है। यह सिर्फ श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि सुहाग और समर्पण का प्रतीक है। विवाहिता स्त्री जब सिंदूर लगाती है तो यह उसके पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर मां पार्वती और माता दुर्गा का प्रिय अलंकार है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि अगर सिंदूर इतना शुभ है तो नवरात्रि में इसे क्यों न लगाया जाए। लेकिन यही वह जगह है जहां परंपरा और नियम सामने आते हैं। नवरात्रि में सिंदूर क्यों नहीं नवरात्रि चाहिए? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि सिर्फ श्रृंगार या दिखावे के लिए नहीं है। ये दिन साधना और तपस्या के दिन है। नवरात्रि में भक्त को साधारण जीवन जीना चाहिए, जितना संभव हो सजावट और विलासिता से दूर रहना चाहिए। सिंदूर श्रृंगार का प्रतीक है। नवरात्रि में अधिक श्रृंगार करना व्रत की शुद्धता को तोड़ता है। इन दिनों में हमें अपने मन को भक्ति और ध्यान में लगाना चाहिए, न कि बाहरी आडंबर में। 3 पाप का भय। गरुड़ पुराण और देवी भागवत के अनुसार जो स्त्री या पुरुष व्रत के दौरान अनावश्यक श्रृंगार करते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए नवरात्रि में सिंदूर न लगाने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि में सिंदूर लगाने से कौन से पाप लगते हैं? शास्त्रों में साफ लिखा है कि व्रत और उपवास के दिनों में भोग विलास, श्रृंगार और दिखावा करना अपराध माना जाता है। अगर नवरात्रि में कोई स्त्री जानबूझकर सिंदूर लगाती है तो उसके व्रत का पुण्य कम हो जाता है, उसे पाप फल मिलता है, यानी व्रत अधूरा रह जाता है। देवी मां प्रसन्न नहीं होती और व्रती को अपेक्षित फल नहीं मिलता। इसे भक्ति में चंचलता और असंयम माना गया है। इसलिए विद्वान और आचार्य इस समय सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसे श्रृंगारिक पदार्थों का त्याग करने की सलाह देते हैं। अगर सिंदूर न लगाएं तो क्या करें? अब सवाल यह उठता है कि अगर सिंदूर न लगाएं तो माता को कैसे प्रसन्न करें? तो इसका उत्तर है, सिंदूर के स्थान पर आप मां दुर्गा को आंतरिक भक्ति और सच्ची साधना से प्रसन्न कर सकते हैं। माता को लाल फूल अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। रोज सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं। ये सब करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि मां दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। 1 रोज सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2 माता को लाल चुनरी अर्पित करें। 3 घर में 9 दिन अखंड ज्योत जलाएं। 4 कन्याओं को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। 5 AUM दुर्गा यई नमः मंत्र का जप करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि नवरात्रि में सिंदूर क्यों नहीं लगाना चाहिए और इसके बजाय मां दुर्गा को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं। ध्यान रखिए, नवरात्रि साधना का समय है, श्रृंगार का नहीं। अगर आप सच्चे मन से मां की भक्ति करेंगे तो मां दुर्गा आपको अपार आशीर्वाद देंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी।